ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं सोच रहा था ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है अभी भक्तों के लिए अच्छा है, क्योंकि सब भक्तों को बैठ के कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। मैं काफ़ी भक्तों पे फ़ोन पे बात कर रहा था तो काफ़ी डिवोटीज़ बोल रहे थे कि ये जो पीरियड है वो मैक्सिमम चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मेरे लिए मैं जब ये लॉकडाउन शुरू हो रहा था मैं सोच रहा था अरे सब प्रोग्राम्स बंद हो गया, क्लासेस कैसे देंगे, क्या होगा। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन और चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण भक्ति है हमारे पास, भागवत पढ़ने का अवसर है, कीर्तन जपा करने का अवसर है, तो ये फेज़ सबसे बेस्ट फेज़ होता है। कोरोना का एपिसोड बराबर नहीं है पर लॉकडाउन ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कैसा रहेगा लाइफ अगर सब भक्त घर में ही रहेंगे, काम करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट राशन देगा, सब कुछ देगा, घर में बैठ के भक्ति करते रहो। श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ जीवन में थे, एक बार प्रभुपाद कलकत्ता में थे तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो उस समय ब्लैकआउट किया था पूरे कलकत्ता को और सबको लॉकडाउन किया था ऐसे ही, मतलब सबको घर में कंपल्सरी रुकना है, कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और उस समय सब अंधेरा करते थे, यू नो। तो उस समय श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद बताते हैं लीलामृत में, श्रील प्रभुपाद कचौरी बना रहे थे। कचौरी बना के भगवान को खिला के वो खा रहे थे। तो भक्तों के लिए कुछ भी फेज़ है अच्छा ही फेज़ होता है। कल रामनवमी है, राइट। हम सबको ये रामायण से स्टोरी पता है, जब भगवान रामचंद्र का कॉरोनेशन, पट्टाभिषेक होने वाला था, उस समय कई ने अनाउंस किया कि तुमको अभी 14 साल वनवास जाना है। तो राम के लिए वो लॉकडाउन था, अयोध्या छोड़ के जाना। पर भगवान राम ने उसको पॉजिटिव लिया। भगवान राम ने क्या सोचे, जब से शादी हुआ है सीता के साथ, अकेला समय बिताने का समय ही नहीं मिला, राइट। तो अच्छा है 14 साल लॉकडाउन। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वन में, राइट। तो लाइफ में सब कुछ देखने का दृष्टिकोण होता है। जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाएगा, राइट। तो परीक्षित महाराज एक्चुअली चाहिए तो वो श्राप को नाकार कर सकते थे, उनके पास शक्ति था। पर परीक्षित ने वो श्राप को स्वीकार किया और लगा कि अच्छा है, ऐसा कुछ होगा तब मैं भगवान की भक्ति में तीव्र बन सकता हूँ। हमारे एक श्रील प्रभुपाद की एक शिष्य थी, एक माताजी थी जिनका नाम था कुंती देवी दासी। तो माताजी को टर्मिनल कैंसर हो गया, कुछ तो हो गया।
मरने की अवस्था में ही थी। तो एक बार राधानाथ स्वामी वो माता जी से मिलने के लिए गए और वो माता जी राधानाथ स्वामी को बोल रही थी, अभी मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, क्योंकि मैं पहले गीता भागवत पढ़ती थी पर उसमें उतना रुचि नहीं आता था। अभी मुझे इतना रुचि आ रहा है भागवत गीता में, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद सिर्फ मेरे लिए ही बोल रहे हैं। तो वो बोल रही थी महाराज को, मैं अपना स्थिति अभी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करूँगी। कोई बोलेगा ये स्थिति छोड़ दो, तुमको अच्छा शरीर मिलेगा, लेकिन यही चाहिए मुझे, क्योंकि ये सिचुएशन में, ये लॉकडाउन की सिचुएशन में, उसके लिए वो किधर जा ही नहीं सकती, हॉस्पिटल में लॉकडाउन है, पर क्योंकि उसका सिचुएशन ऐसा है वो भगवान के प्रति आश्रय ले सकती है। तो कहने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में सिचुएशन बहुत कुछ अलग अलग चेंज होते रहेंगे, राइट। ये फेज़ वो फेज़, अलग अलग फेज़ आते रहेंगे। पर अगर डिवोटी कौन है, डिवोटी जो है जो हर एक सिचुएशन में देख सकता है ये सिचुएशन में मैं कृष्ण से और आसक्त कैसे बन सकता हूँ, हाउ एवरी सिचुएशन कैन बी टर्न्ड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। जैसे जब गोवर्धन लीला, जब इंद्र बरसात कर रहे थे तो वृंदावन के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन था वो समय, राइट, क्योंकि पूरा वृंदावन इंद्र बहाने वाला था, सबको मारने वाला था। तो सब लोग कृष्ण के पास आए और कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। 7 दिन तक लॉकडाउन चला, गोवर्धन के नीचे कोई हिल ही नहीं पाया, सब लोग उधर ही, नो वन कुड गो आउट। और उनका ये प्रार्थना था, इंद्र करते रहो बरसात, ये लॉकडाउन फेज कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि बाकी सिचुएशन में उनको कृष्ण के साथ थोड़ा ही समय मिलता था, पर ये 6 दिन 7 रात प्रैक्टिकली कृष्ण उधर ही थे, राइट। सो पॉइंट है कि जब हमको ये ऊंचा स्वाद मिलता है, परम दृष्टवा निवर्तते, कृष्ण का संग मिलता है, भगवान की भक्ति के बारे में कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, सिचुएशन कौन सा भी रहे एक्सटर्नली फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब अगर हमारे पास ये नहीं है तो ऐसा घुटन जैसा लगेगा, राइट। जैसे हम कल नलकुबेर मणिग्रीव का स्टोरी बोल रहे थे, तो नलकुबेर मणिग्रीव भी लॉकडाउन हो चुके थे वो पेड़ के शरीर में, पर उनका भाग्य था कि वो वृंदावन में नंद महाराज के आंगन में लॉकडाउन हो गए, राइट। और सिचुएशन अच्छा, वो चल नहीं पा रहे थे किधर भी, पर वो पूरे कृष्ण लीला में रस ले रहे थे वो। तो प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा है कि हमको एटलीस्ट ये भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। सो इवन इन दिस सिचुएशन हम ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे, इनफैक्ट हमको एक्चुअली आनंद आ रहा है ये सिचुएशन में, राइट। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्ति के मार्ग में अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटीज़ इम्पॉर्टेंट है जिससे हम भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो हमने देखा कि उसमें से सबसे प्रमुख है गुरु की सेवा, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जब गुरु की कृपा मिलती है तब भगवान की कृपा मिलती है। तो कल हम ये सुग्रीव का लीला चर्चा कर रहे थे, इंटरनेट चला गया तो हम देख रहे थे कि सुग्रीव ने राम को रिस्पेक्ट दिया पर लक्ष्मण को रिस्पेक्ट नहीं दिया, लक्ष्मण को आसन नहीं दिया, राम को आसन दिया। उसके वजह से जब सुग्रीव और वाली के बीच में युद्ध होने वाला था तो सुग्रीव जाके पहले वाली को ललकारता है और वाली और सुग्रीव का घमासान युद्ध होता है और वाली सुग्रीव को ऐसा मारता है, सुग्रीव मरने ही वाला था, कैसा तो बच के आ गया राम के पास और राम को आके बोलता है, अरे वाली को मारना नहीं था तो पहले ही बोलते थे, राइट, मैं कुछ और बंदोबस्त करता था मेरा तो राम ने बोला, देखो तुम दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हो, मुझे लगा बाई मिस्टेक बाण वाली के बजाय तुम्हारे ऊपर लगता था तो प्रॉब्लम हो जाता था। तो सुग्रीव बोले, बहुत अच्छा किया आपने बाण नहीं मारा तो राम बोले, ठीक है, अभी तुम लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण तुमको हार पहनाएंगे और वो हार के बाद मैं समझ जाऊंगा ये मेरा भक्त है और वो मेरा अभक्त है, राइट। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलती, गुरु का हार नहीं मिलता, यस्य प्रसादात, जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलती, भगवान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये भक्त है कि सब एक जैसा ही दिखता है, भक्त है कि अभक्त है समझ में नहीं आता। डिफरेंस क्या है, किसी को गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु का आश्रय होना चाहिए। तो जब सुग्रीव जाते हैं लक्ष्मण के पास और झुकते हैं, नम्र बंदे लक्ष्मण के सामने, तो लक्ष्मण हार पहनाते हैं
मतलब गुरु की कृपा सुग्रीव को मिल जाती है, और उसके बाद राम की कृपा आती है उसकी ज़िंदगी में, और राम वाली को मार देते हैं, राइट। तो ये इटर्नल प्रिंसिपल है, राइट, कि भगवान की कृपा गुरु की कृपा से ही मिलती है। और हमारे परंपरा में आप पूरा परंपरा पढ़ेंगे, हर कोई गुरु स्वीकार करता है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो गुरु स्वीकार करता ही करता है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का 2 अध्याय 7वां श्लोक, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण को शरण लेते हैं, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, अब तक मुझे लग रहा था मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं तो शाना हूँ, सब कुछ जानता हूँ, पर अभी समझ में आ गया मैं कुछ जानता नहीं हूँ, भ्रमित हो गया हूँ, इसलिए मैं आपका शरण ले रहा हूँ। तो अर्जुन कृष्ण के शरण में जाते हैं, कृष्ण को गुरु स्वीकार करते हैं। तब प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, ये भौतिक दुनिया कैसा है, भौतिक दुनिया ऐसा है कि ऐसा जंगल है, जंगल में आग कैसा लगता है, हवा के कारण 2 लकड़ी टहने साथ में घिसते हैं और आग लग जाता है, कोई इसको आग लगाता नहीं है, समझ आ रहा है। तो वैसे ही ये दुनिया का नेचर क्या है, दुनिया का नेचर है कि आप कुछ भी मत करो, कष्ट अपने आप आएंगे आपके पास, घर में ही बैठो कुछ भी मत करो फिर भी कष्ट आएंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे आपके पास कष्ट, राइट। और अनेक सारे कष्ट हैं, तो ये सब कष्ट से मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता है, राइट। इसलिए हम भागवतम में देखते हैं, भागवतम के पहला स्कंद में जब व्यासदेव कौन है, व्यासदेव भगवान के ही शक्तावेश अवतार है, वेद लिखे, पुराण लिखे, सब कुछ लिखा, फिर भी व्यासदेव को ऐसा लग रहा था, एक सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में भी आया, उनको लगा मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, इतना सब कुछ कर दिया लोगों के लिए, फिर भी सुखी नहीं हूँ, कुछ तो कमी है मेरे ज़िंदगी में। तो उस समय नारद मुनि आते हैं, व्यासदेव के गुरु, और व्यासदेव नारद मुनि के पास प्रश्न पूछते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है, और नारद मुनि व्यासदेव को डांटते हैं, एक्चुअली बोलते हैं तुमने गलती किया ये सब लिख के, क्योंकि तुमने सही चीज़ नहीं दिया है। और व्यासदेव स्वीकार करते हैं, व्यासदेव नहीं बोलते अरे तुम किसको डांट रहे हो, मैं तो भगवान का अवतार हूँ, नहीं, नम्रता से स्वीकार करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को मिले थे, एक मायावादी सन्यासी थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को देख के बोले आप तो सन्यासी हो, ऐसा हरिनाम संकीर्तन वगैरह क्यों कर रहे हो, ये तो बच्चों का काम है, सन्यासी का काम मतलब बैठ के वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ज्ञान पढ़ना, ये सब क्या कर रहे हो पागलपन के जैसा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले जब मैं मेरे गुरु से मिला था ईश्वरपुरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुम वेद समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुम क्या करो, सिर्फ हरिनाम का जप करो। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, पर क्या बोलते हैं, गुरु के सामने जाके बोलते हैं मैं मूर्ख हूँ। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, इतने बड़े पंडित थे सनातन गोस्वामी, वो बोलते हैं लोग मुझे पंडित बोलते हैं पर एक्चुअली मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मुझे जीवन का लक्ष्य क्या है मुझे पता नहीं। और चैतन्य महाप्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आप हमारे पूरा परंपरा को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, हर कोई गुरु स्वीकार करता है और गुरु की नम्रता से सेवा करता है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी थे। ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे, माधवेंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का इतना नम्रता से सेवा करते हैं, जब वो वरिष्ठ हो गए थे, अंतिम समय में थे, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का मल मूत्र सब कुछ साफ करते थे। उसके वजह से क्या मिला, गुरु की कृपा मिली, और इतनी कृपा मिली कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बन गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वरपुरी के शिष्य बन गए, राइट। तो गुरु की सेवा किए बिना भक्ति में प्रगति नहीं होता है। जैसे मैं कल बोल रहा था, श्रील प्रभुपाद ने पूरा श्रेय इस्कॉन बनाने का एक ही चीज़ को दिया, क्योंकि मैंने गुरु के वाक्य का पालन किया एज इट इज। प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 1-2 बार बोला था, तुमको पैसा मिलता है तो पुस्तक प्रिंट करो और पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। प्रभुपाद ने ये पूरा जिंदगी इस्कॉन ये 2 चीज़ पे फोकस किया। श्रील प्रभुपाद को पुस्तक प्रिंट करना इतना आसान नहीं था, अकेले थे,
प्रभुपाद दिल्ली में जाते थे, चिप्पीवाड़ा दिल्ली के सड़कों में, खाने के लिए पैसा नहीं था प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद बैक टू गॉडेन मैगजीन लिखते थे और थोड़ा चंदा इकट्ठा करके पेपर खरीदते थे और प्रिंटर के पास लेके जाते थे चल के, क्योंकि रिक्शा करने के लिए पैसा नहीं है। और सुबह निकलते ब्रेकफास्ट खाते नहीं थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाएंगे तो पेपर खरीदने का पैसा नहीं रहेगा, ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे। प्रभुपाद जाते थे प्रिंटर के पास, प्रिंट कराते थे पुस्तक, मैगजीन प्रिंट कराते थे, पेपर प्रूफ चेक कराते थे, स्टेपल कराते थे, बाद में रास्ते पे जाके चाय का दुकान है ना, छोटा छोटा गाड़ा का दुकान, वहाँ पे जाके बेचते थे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने बोला था पैसा मिलता है तो पुस्तक प्रिंट करो। तो इतना आसानी से नहीं हुआ प्रभुपाद का, बहुत कष्ट आया। जब प्रभुपाद अमेरिका आए और प्रभुपाद ने पहला एक एक्चुअली प्रभुपाद जब इंडिया में थे उन्होंने भगवत गीता लिखा था और उनकी पत्नी ने वो पूरा भगवत गीता बेच दिया चाय के बिस्किट्स के लिए। प्रभुपाद अमेरिका गए, फिर से गीता लिखा उन्होंने, और बीच में जब गीता लिख के रखा एक चोर आया उनके रूम के अंदर, सब कुछ टाइपराइटर सब कुछ चुरा के लेके गया, फिर गया गीता। हमारे पास ऐसा होता था, हम बोलते थे छोड़ यार कौन फिर से लिखेगा। एक आर्टिकल, मैं कभी कभी कुछ आर्टिकल लिखता हूँ, आर्टिकल लिख के वो गायब हो गया ना मोबाइल से, ऐसा तड़प जाता आदमी। पूरा पुस्तक लिखा प्रभुपाद, गायब हो गया, पुस्तक ही गया। प्रभुपाद फिर से लिखे पूरा, और बाद में अभी प्रिंट कौन करेगा पुस्तक को? उस समय प्रभुपाद फेमस तो नहीं थे, कोई भी प्रिंटर प्रिंट करता है क्योंकि बिकता है, तो कौन इसका प्रिंट करेगा? कोई मिल ही नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ढूंढ रहे थे कौन करेगा कौन करेगा। तो प्रभुपाद जाके एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, हाँ, तो एक बार उन्होंने उस समय एक रिकॉर्ड बनाया था, ऑडियो रिकॉर्ड, हरे कृष्णा कीर्तन का रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड को वो लोग बेचते थे। तो एक बार एप्पल मैकमिलन कंपनी करके एक जगह था, एक कंपनी था जिसके एक एम्प्लॉय को ये रिकॉर्ड चाहिए था, और ये बुक पब्लिशिंग कंपनी था। तो प्रभुपाद को समझ में आया जब इनको रिकॉर्ड चाहिए, वो सीडी जो भी उस समय का रिकॉर्ड होता था वो चाहिए। तो प्रभुपाद ब्रह्मानंद को गए, वो बोले जब वहाँ जाओगे, क्योंकि वो पब्लिशिंग कंपनी है, उनको बोलो कि मेरे गुरु के पास भगवत गीता है, आपको प्रिंट कराना है क्या? तो ब्रह्मानंद को सोचे अरे उधर कौन प्रिंट कराएगा, बुक रिकॉर्ड देने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कंपनी में गए, उधर का सबसे छोटा क्लर्क, वो रिकॉर्ड उसने मांगा था उसके लिए। तो ब्रह्मानंद को भेजे, वो बोले कि इससे बात करके क्या फ़ायदा, इतना बड़ा कंपनी है, ये थोड़ी ना डिसीजन लेगा, और बॉस कौन है मुझे पता नहीं, उसके एंट्री तक भी नहीं मिलेगा। तब वो जब इसे बात ही कर रहे थे, उस समय उधर का जो पब्लिशिंग हेड है वो उधर आ गया एक क्लर्क के पास, और वो क्लर्क ने इंट्रोड्यूस किया कि ये भक्ति वेदांत स्वामी का शिष्य है। तो तुरंत ब्रह्मानंद को याद आया और बोले कि मेरे गुरु के पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है गीता का, हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या? वो लोग बोले हमारे पास सब बुक है, हम गीता के लिए ही रुके थे, और तुरंत उन्होंने प्रिंट कराया। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद का स्ट्रगल इतना आसान नहीं था। प्रभुपाद को जो पाश्चात्य देश जाना था, उनको टिकट कोई दे ही नहीं रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति को कौन टिकट देगा अमेरिका के लिए? तो प्रभुपाद को समझ में आ गया कि एक है सुमति मुराजी, जो गुजराती है, दिल वाली है, भगवान को मानती है, कृष्ण की भक्त है, उसके पास शिपिंग कंपनी था। तो बोले उससे टिकट लेता हूँ। तो प्रभुपाद आए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उनके सेक्रेटरी ने बोला मैडम बहुत बिजी है, टाइम नहीं है मैडम के पास। अगला दिन प्रभुपाद आए, सुबह आए, उधर ही बैठे थे, सीढ़ी पे बैठ गए प्रभुपाद, बोले इससे मैं तो मिल के ही रहूँगा। सीढ़ी पे बैठ गए, पूरा दिन भर मीटिंग चल रहा था, कोई इनके तरफ देख ही नहीं रहा था। शाम के समय जब सुमति मुराजी नीचे जा रही थी, वो देखा प्रभुपाद बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं। बोले कब से बैठे हैं? बोले मैं सुबह से ही बैठा हूँ। क्यों? मुझे आपसे मिलना है। और प्रभुपाद ने बहुत रिक्वेस्ट करके अमेरिका गए। 2 हार्ट अटैक हुआ, इतना हुआ। तो कहने का मतलब है कि गुरु का सेवा करना इतना आसान नहीं होता है, राइट, पर इसका फल बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया अपने गुरु के सेवा करने के लिए, और यही जो भाव है प्रभुपाद ने उनके शिष्यों के अंदर दिया, वेस्टर्न डिसाइपल्स के अंदर। एक बार
प्रभुपाद के शिष्यों का क्या प्रेम था प्रभुपाद के प्रति, क्या गुरु सेवा का भावना था। एक एक स्टोरी सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। एक बार प्रभुपाद एक पंडाल प्रोग्राम, शायद दिल्ली या किधर तो एक पंडाल प्रोग्राम चल रहा था और मतलब हज़ारों लोग आए थे, 10,000 15,000 लोग आए थे। और उस समय प्रभुपाद बोल रहे थे मेरा सेंटर अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इधर है उधर है, बोल रहे थे लेक्चर में। तो एक कोई हाथ ऊपर गया, आप बोले आप पूरे दुनिया में आपका सेंटर है, पाकिस्तान में है क्या? तो प्रभुपाद बोले तू मुझे चैलेंज दे रहा है क्या? बोले हाँ। तो प्रभुपाद ने टेलीग्राम भेजा, ब्रह्मानंद प्रभु करके एक शिष्य थे जो अफ्रीका में प्रीचिंग कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला तुरंत पाकिस्तान निकल जा, ऐसा ऑर्डर दे दिया बस। और टेलीग्राम एक वन वे ऑर्डर होता था, 3-4 शब्द, लीव टू पाकिस्तान। और पैसा किधर वो सब पूछने का नहीं सिर्फ ऑर्डर मिलेगा। तो ब्रह्मानंद तो कैसे तो पैसा इकट्ठा किया, गए पाकिस्तान और एक डिवोटी के साथ। और पाकिस्तान में ऐसा हालत था, इनको देख के धोती कुर्ता में अमेरिकन को देख के लोग इन पे थूकते थे, मारते थे, सब कुछ करते थे। और प्रभुपाद को कुछ न्यूज़ ही नहीं था ये लोग क्या कर रहे हैं। तो एक दिन इंडियन न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आया, उस समय इंडिया और पाकिस्तान का कुछ झगड़ा चल रहा था, उस ज़माने की बात है, राइट। और न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, पाकिस्तान, इन पाकिस्तान 3 अमेरिकन्स आर किल्ड, 3 अमेरिकन को मार दिए गए। तो प्रभुपाद को लगा मैंने अपने शिष्यों को भेजा, मर गए वो लोग, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। तो प्रभुपाद ने तुरंत ब्रह्मानंद को टेलीग्राम भेजा, कम टू इंडिया इमीडिएटली। तो ब्रह्मानंद जब आए जुहू मंदिर में बॉम्बे में मिलने के लिए, प्रभुपाद इतना खुश थे ब्रह्मानंद से, इतना खुश थे, पूरा आँख से आंसू आके उसको देख रहे थे, क्योंकि उन्हें जान दे के प्रभुपाद का सेवा करने के लिए। प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी यमुना माता जी। तो प्रभुपाद एक बार ट्रेन में थे और प्रभुपाद को लगा मुझे गरम चावल चाहिए। तो प्रभुपाद का इच्छा अजीब सा ही होता था, ट्रेन में प्रभुपाद को गरम चावल चाहिए था, मतलब उबालता हुआ धुआं आना चाहिए चावल से। अभी ट्रेन में कौन पकाएगा, उनका बर्तन क्या है पता नहीं। तो यमुना माता जी भाग के गई पैंट्री में, उनको बोली कि मुझे राइस बनाना है, चावल बनाना है। वो लोग बोले कोई अलाउड नहीं है अंदर। बोली नहीं मुझे कुछ भी हो, मुझे बनाना है। वो बोले अलाउड नहीं है। वो बोली बनाने को नहीं दोगे तो ट्रेन से कूद जाऊंगी। वो बोले पागल लोग कुछ भी करेंगे, दे दिया। तो जो बर्तन था उधर काला हो चुका था, पैंट्री का बर्तन पूरा घीस के, मतलब 1 घंटा घीस के उसको साफ किया, धोया, चावल बनाया और प्रभुपाद के सामने आके वो गरम चावल रखा। प्रभुपाद इतना खुश हो गए यमुना माता जी से। एक बार प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य थे तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो तमल कृष्ण महाराज उस समय सबसे बड़े प्रीचर थे। तो अमेरिका में उनका 72 बसेस था, 70 बसेस थे अपने इस्कॉन के, और हर एक बस में भरे हुए ब्रह्मचारी 15-20। तो ऐसा पूरे अमेरिका में जाके वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो लाखों पुस्तक उन्होंने बांटा। और तमल कृष्ण महाराज क्या करते थे, अलग अलग मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में ब्रह्मचारी होते थे, उनको जाके बोलते थे ब्रह्मचारी थोड़ी ना मंदिर में रहता है, ब्रह्मचारी का काम है रास्ते पे उतर के प्रचार करना, वही ज़िंदगी है। ऐसा मंदिर से ब्रह्मचारी को उठाते थे। और सब टेम्पल प्रेसिडेंट पक गए, मतलब उनका मंदिर का सेवा रुक गया, डेटी वर्शिप रुक गया। तो सब लोगों ने कंप्लेंट लिखा प्रभुपाद को, कि तमल कृष्ण बहुत तंग कर रहा है हमको। तो मायापुर में एनुअल फेस्टिवल होता है, उसमें सब प्रेसिडेंट आके प्रभुपाद को कंप्लेन किए। तो प्रभुपाद ने तमल कृष्ण को बुलाया। तो तमल कृष्ण महाराज को समझ में आ गया मिलने वाला है कुछ। तो तमल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद मैं बहुत पक गया हूँ इन सब लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना चला जाऊँगा। तो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, छोड़ दिया। अगले दिन सुबह मंगल आरती के समय उन्होंने सेक्रेटरी को भेजा, तमल कृष्ण को बुलाओ। तमल कृष्ण को समझ में आ गया क्या होने वाला है। तो प्रभुपाद बोले सोच लिया मैंने, तू जा चाइना। तमल कृष्ण महाराज बोले नहीं मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मुझे चाइना नहीं जाना है। प्रभुपाद बोले गुरु के साथ कोई मजाक नहीं करता, चले जाओ चाइना। और तमल कृष्ण महाराज चले गए चाइना अकेले। जैसे प्रभुपाद अकेले गए अमेरिका प्रीचिंग करने के लिए, अकेले चाइना के मैदान में उतरे। और अभी चाइना में हमारे काफ़ी भक्त हैं, काफ़ी प्रीचिंग हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब गुरु की सेवा कोई प्रामाणिकता से करता है ना,
उसको भगवान की कृपा बहुत जल्दी मिलती है, राइट। तो इस तरफ से ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अंग है गुरु की सेवा। तो हमारे 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 लिए गुरु की सेवा मतलब क्या? जो प्रभुपाद ने हमको आदेश दिया है, जो हमको बताया गया है करना चाहिए, वो हमको प्रामाणिकता से करना चाहिए, सिंसियरली ट्राई। तुरंत ना नहीं बोलना चाहिए, मुश्किल रहेगा फिर भी कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। कितना भी मुश्किल है हम करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत ट्रांसलेट कर रहे थे, तो एक मॉर्निंग वॉक में गए थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद बोले कि जनरली बुक प्रिंटिंग होता था, एक पूरा प्रिंटिंग प्रेस था हमारे अमेरिका में उस समय। तो क्या होता था, एक भी जो बड़ा पुस्तक है, गीता या भागवत, एक भी जो एक स्कंद है पूरा, वो प्रिंट करने के लिए मतलब टेक्स्ट टाइप करना पड़ता था, बाद में एडिट करना पड़ता था, संस्कृत चेक करना पड़ता था, बाद में अलग अलग आर्टिस्ट पेंट करते थे, कवर डिज़ाइन करना पड़ता था, बहुत कुछ है एक पुस्तक में। एक पुस्तक निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो पूरे स्पीड में करेंगे ना, दो पुस्तक 2 महीने में लगेगा, लाइक 1 महीने में 1 पुस्तक या 2 महीने में 2 पुस्तक, इतना जितना स्पीड में करोगे उतना। तो प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे थे, तो प्रभुपाद बोले अपने शिष्यों को, रामेश्वर दास करके उनके शिष्य थे जो प्रिंटिंग प्रेस संभाल रहे थे, तो प्रभुपाद बोले मुझे पूरा चैतन्य चरितामृत 2 महीने में चाहिए। पूरा चैतन्य चरितामृत मतलब 9 पुस्तक, और उसके साथ पहले के भागवतम के पुस्तक भी है, तो 10-11 पुस्तक 2 महीने में। तो बोले प्रभुपाद हम पूरा मेहनत डालेंगे फिर भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। प्रभुपाद बोले इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी। इम्पॉसिबल करके मैं मानता नहीं हूँ किसी चीज़ को, तुमको करना ही है। और प्रभुपाद आगे चले गए। तो मॉर्निंग वॉक चल रहा था, प्रभुपाद आगे चले गए, तो ये 2 शिष्य उधर ही रुक गए कि उनको टेंशन आ गया अभी। वो सीधा गए उधर, ना नहीं बोला उन्होंने, सीधा गए और उन्होंने चालू किया। दिन रात मॉर्निंग नाइट शिफ्ट चलता था, बिना सो के वो लोग करते थे, और पूरा सीसी 2 महीने में उन्होंने ख़त्म करके दिया प्रभुपाद, एवरीथिंग फुल। प्रभुपाद इतना खुश हो गए। और प्रभुपाद में एंड में जितने भी भक्त वो प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे थे, प्रभुपाद ने लेटर लिखा उनको, आप लोगों ने जो सेवा किया इसके लिए आपको भगवत धाम निश्चित मिलेगा। तो कष्ट है गुरु की सेवा में, आसान नहीं होता, पर रिजल्ट इज अनलिमिटेड। तो वो पहला चीज़ है गुरु सेवा। दूसरा है फेथ मतलब श्रद्धा। हमको भगवान की कृपा पानी है तो हमको श्रद्धा होनी चाहिए। फेथ इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन चैंटिंग, बिकॉज अनलेस वी हैव फेथ इन द होली नेम वी विल टेक नो इंटरेस्ट इन टेकिंग शेल्टर ऑफ द नेम। जब तक नाम में हमको श्रद्धा नहीं है तब तक हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा हरि नाम में आश्रय लेने का। भक्तिविनोद ठाकुर कॉल्स फेथ द एंट्रेंस गेट इनटू द पैलेस ऑफ द होली नेम। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं श्रद्धा क्या है? हरि नाम के महल में प्रवेश करने का द्वार है, गेट है। श्रद्धा के बिना होता नहीं है। एंड ही स्पेसिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। और श्रद्धा का मतलब क्या है हमारे लिए हरि नाम के कंटेक्स्ट में? श्रद्धा का मतलब है भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, नाम नामिनो अभिन्नत्वम, राइट। इन अदर वर्ड्स व्हेन वी चैंट वी आर इन लॉर्ड कृष्णाज प्रेजेंस। श्रद्धा मतलब जब मैं जप कर रहा हूँ तब कृष्ण के साथ ही हूँ मैं, कृष्ण उधर ही है। ये श्रद्धा होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के मार्ग में, राइट। स्पेशली हरि नाम करते हुए कि नाम, भगवान का नाम और भगवान में फ़र्क नहीं है। जैसे कल रामनवमी है, जब बंदर सब वो सेतु बांध रहे थे, तो वो सेतु को कैसे तैराते थे? हर एक पत्थर पे भगवान राम का नाम लिखते थे, राम करके छोड़ देते थे और पत्थर तैरता था, राइट। तो इस तरह से उनको, क्योंकि विश्वास था उनको कि भगवान का नाम भव सागर को पार करा सकता है, तो पत्थर को क्यों तैरा नहीं सकता? तैराएगा पत्थर को। तो एक बार विभीषण का एक मंत्री था उनके साथ, उसको समझ में नहीं आया कि राम नाम लिखने से कैसा पत्थर तैरता है। तो विभीषण बोले बहुत सिंपल है, तो उसको समुद्र क्रॉस करने का था,
तो विभीषण बोले ये लो, एक कागज़ पे उन्होंने लिख लिया राम राम, बोले ये लेके जाओ, और उन्हें दिखाया नहीं उसके अंदर क्या लिखा है, बोले ये कागज़ लेके जाओ, चलते जाओ, तुम पार कर लोगे। तो ये गया बीच बीच में, उसको बीच में डाउट आने लगा, अरे कुछ हो गया तो नहीं, खोल के देखा तो राम नाम है। बोले ये तब तक चल रहा था पानी के ऊपर, तब बोलता राम नाम है, राम नाम से, ये नाम से थोड़ी ना कोई तैरता है। जब उसने सोचा ये, तुरंत वो डूब गया उधर, राइट। तो कहने का मतलब है श्रद्धा इम्पोर्टेंट है। जब नारद मुनि मृगारी का स्टोरी जानते हैं ना, वो एक जो हंटर था, शिकारी था, वो क्या करता था, जानवरों को आधा मारता था, पूरा भी नहीं मारता था, आधा मारता था, और तड़पते हुए उसको आनंद आता था। मतलब लोगों का अलग अलग आनंद होता है, राइट। तो नारद मुनि आए उसको, और नारद मुनि ने दिखाया कि आगे उसका क्या हाल होने वाला है, फ्यूचर। तो मृगारी समझ में आ गया। तो मृगारी बोला ठीक है मैं नहीं करूँगा। पर मृगारी बोला इससे ही मेरा पालन होता है, मेरे परिवार का मेरा पालन। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मेरे दादा परदादा पिताजी सब यही करते थे, मुझे भी यही आता है, ये छोड़ूंगा तो कैसा होगा। नारद मुनि बोले चिंता मत करो, हो जाएगा। तो क्या बोले, तुम बैठ के हरिनाम करो, बाकी सब अपने आप आएगा। तो उसको क्या बोले, पहला चीज़ ये जो बाण है ना, धनुष है, इसको तोड़ दो। धनुष को तोड़ना मतलब इसका पूरा श्रद्धा वो धनुष्य पे था, मतलब ये धनुष मेरा पालन कर रहा है। तो नारद मुनि ने क्या बोला, सब कुछ मिलेगा तुमको, पहला क्या करना है, धनुष को तोड़ दो। तो मृगारी ने धनुष को तोड़ दिया, मतलब पहले का जिंदगी सब चला गया उसका। और मृगारी बैठ के जप करने लगा, और क्योंकि वो जप करने लगा सब जगह फैल गया कि इतना बड़ा क्रूर शिकारी भक्त बन गया। तो सब लोग आए, उसको राशन देने लगे, ये देने लगे, वो देने लगे, सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि हरिनाम कर रहा था, अपने आप सब कुछ आया। पर हरिनाम कैसे कर रहा था वो, श्रद्धा के साथ, क्योंकि उसने पहले का आसक्ति छोड़ दिया। देखिए बहुत बार हमारे क्या होता है, हम भक्ति के मार्ग में हमारे एक पैर कृष्ण के भक्ति में रहता है, कृष्ण भक्ति के नाव में, दूसरा भौतिक दुनिया के नाव में रहता है। क्योंकि हमको लगता है दोनों पैर इधर डाल दूंगा तो क्या होगा, अभी भगवान मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या। जैसे हम विभीषण के शरणागति के बारे में डिस्कस कर रहे थे, विभीषण रावण को छोड़ के राम के शरण में आते हैं। तो अभी विभीषण के सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखिए, उधर का कनेक्शन तोड़ दिया उसने, मतलब कुछ सुविधा नहीं, कुछ नहीं, वापस जा नहीं सकता, इधर आ गया। पर इधर राम स्वीकार नहीं करेगा तो क्या, हवा में ही अटकेगा ये, समझ आ रहा है। पर विभीषण ने श्रद्धा के साथ वो स्टेप लिया। तो श्रद्धा मतलब वो विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कुछ करूँगा, कुछ त्याग करूँगा तो मुझे मेरे सोच से ज़्यादा ही मिलेगा मुझे। जैसे बलि महाराज को जब वामन देव ने बोला 3 कदम ज़मीन दो, तो बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया वामन देव को, सोचा नहीं अरे क्या होगा मेरा, कौन रक्षा करेगा मेरा, सोचा दे दिया। तो बलि महाराज को भगवान ने वापस क्या दिया, उनके मतलब एक पूरा एक लोक ही बना के दे दिया उनको, सुतल लोक, एक लोक ही बना के दे दिया, नया प्लैनेट क्रिएट किया बलि महाराज के लिए। क्यों? क्योंकि बलि महाराज का श्रद्धा था। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे श्रद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है। तो ये श्रद्धा होना चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति करूँगा तो बाकी जो चाहिए मेरे दुनिया में आएगा, राइट। तो जैसे हमारे गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, ये सब गोस्वामी, अब वृंदावन में जाएंगे तो मदन मोहन मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर है। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, वो मंदिर बांधने के लिए कुछ नहीं किया, उधर बैठ के जप करते थे, पूजा करते थे। अपने आप उनके भक्ति देख के भगवान ने एक रईस आदमी को भेजा, उसने मंदिर बांध दिया, सब कुछ हो गया। तो प्रभुपाद ने इसको स्थापना करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, श्रद्धा के साथ हरिनाम करते गए, अपने आप सब कुछ आता गया। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आप भगवान के साथ श्रद्धा के साथ सेवा करते रहेंगे, भक्तों का सेवा करते रहेंगे, अपने आप जो कुछ भी चाहिए ज़िंदगी में सब कुछ आएगा। तो ये श्रद्धा होना इम्पोर्टेंट है कि भगवान का नाम और भगवान में फ़र्क नहीं है। हरे कृष्णा।
किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन?